हेलो यू ऑल, हाउ आर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 क्लास 8 के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, चैप्टर 1 में जो चैप्टर का नाम है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि नेटवर्क होता क्या है, और यहाँ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में, या बेसिकली हम नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्या क्या कमियां होती हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। और उसके बाद है नेटवर्क टोपोलॉजी, फिर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद है क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक बेसिक सा डिफिनीशन है कंप्यूटर नेटवर्क का। अ नेटवर्क consists of two or more computers that are linked in order to share resources, exchange files और allow electronic communication। अगर हम हिंदी में बोले इसे, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क या जो एक नेटवर्क होता है वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को कंटेन करता है। जैसे देखते हैं, एक जो नेटवर्क होता है वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, या लिंक्ड करता है। ठीक है, किस लिए? ताकि हम उसके थ्रू रिसोर्सेज को शेयर कर सकें या फिर फाइल्स को या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकें। फिर से एक बार देखते हैं, एक नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं या लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं या फिर फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क का जो डायग्राम है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम है, जिसमें आप देखो कि एक जो कंप्यूटर है वो राउटर फिर इंटरनेट से कनेक्टेड है, और आगे चल के वो एक सर्वर से कनेक्टेड है, और उसी सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, ये तीनों के तीनों किससे कनेक्टेड हैं? एक हब से। ये तीनों के तीनों आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं हब से, और हब फर्दरली कनेक्टेड है एक सर्वर से, फिर वो सर्वर आगे जाके कनेक्ट होता है राउटर से, और जो राउटर होता है वो इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड में जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी डेटा है उसको हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में रिट्रीव कर लेते हैं। वो डायरेक्टली यहाँ से होते हुए यहाँ और यहाँ हर वो डेटा पहुंच जाता है जो भी यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टेक टिप है कि द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज इन्वेंटेड बाय चार्ली क्लीन एंड बिल डुअल इन अक्टूबर 1969। तो अक्टूबर 1969 में सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप किया गया था, इन्वेंट किया गया था चार्ली और बिल के द्वारा। ठीक है, द फर्स्ट डेटा ट्रेवल्ड बिटवीन नोड्स ऑफ द अर्पानेट। अब जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे या हायर क्लासेस में जाओगे तो आप अर्पानेट के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो नेटवर्क डेवलप किया गया था उसका नाम था अर्पानेट। ठीक है, इसीलिए जो फर्स्ट डेटा ट्रैवल हुआ था वो अर्पानेट के थ्रू हुआ था। ठीक है, अ प्रीडिसेसर ऑफ इंटरनेट। ये जो अर्पानेट था इसको इंटरनेट के डेवलपमेंट के दौरान ही बनाया गया था। सबसे पहले अर्पानेट बना, फिर वो थोड़ा और मॉडिफाई हुआ, ऐसे करते करते वो इंटरनेट में चेंज हो गया या इंटरनेट बन गया। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो सबसे पहला है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड द यूजर्स ऑफ दोज कंप्यूटर्स यूजिंग अ नेटवर्क। डिफरेंट पीपल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल कैन कम्युनिकेट एट वेरी लो कॉस्ट विया ईमेल, चैटिंग, SMS एंड सर्विसेज। तो अगर आप देखोगे तो आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक तरह का पाम टॉप है या एक तरह का कंप्यूटर है। ठीक है, अब जब भी आप डेटा ऑन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे सर्वर से या फिर इंटरनेट से या वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हो जाता है, आप अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप के थ्रू या फिर गूगल डुओ के थ्रू या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियो कॉलिंग ऐप है जिसके थ्रू आप कनेक्ट
हो सकते हो और रियल टाइम चैटिंग कर सकते हो, रियल टाइम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा जो है वो है डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटरनेट का। इसके थ्रू आप ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन आप जो भी डेटा शेयर करना चाहो, चाहे अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ या फिर किसी और के साथ, तो आप डेटा शेयर कर सकते हो जो भी आप चाहो। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें तो मैं यहाँ अपने फ़ोन से मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैंने ये डेटा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया या वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। उसके बाद आप यूट्यूब से उस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हो। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेटा शेयरिंग। या सपोज करो मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसमें मैंने कुछ सॉन्ग्स डाल दिए। अब जब फर्दर आपको गाने डाउनलोड करने हैं तो आप इंटरनेट पे जाओगे, सर्च करोगे, वेबसाइट मिलेगा, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा है, जो गाने मेरे पास थे वो एक तरह के डेटा हैं, वो शेयर हो रहे हैं, आप तक पहुँच रहे हैं। तो ये है डेटा शेयरिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं हम हार्डवेयर शेयरिंग। तो आप वहाँ पे जो प्रिंटर्स होते हैं, कलर प्रिंटर हो या नॉर्मल प्रिंटर हो, वो सारे के सारे प्रिंटर्स जितने भी कंप्यूटर ऑफिस में होते हैं उन सबसे कनेक्टेड होते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर से अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो वो कॉमनली उसी प्रिंटर से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो वो प्रिंटर सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और उस प्रिंटर को सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर कंप्यूटर 1 को भी प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंटर 1 ही निकालेगा, कंप्यूटर 2 को भी निकालना है तो वही प्रिंटर निकालेगा, कंप्यूटर 3 को भी निकालना है तो वही कंप्यूटर निकालेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर शेयरिंग। अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेट एक्सेस। तो द इंटरनेट इटसेल्फ इज द एनॉर्मस नेटवर्क, सो वेयर एवर यू एक्सेस द इंटरनेट यू आर यूजिंग अ नेटवर्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, मतलब कि इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क ही होता है जिसमें कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब तो यहाँ पे जब क्लियर है कि इंटरनेट खुद एक तरह का नेटवर्क है, भले ही इंटरनेट एक बहुत ब्रॉड टर्म है नेटवर्क के काइंड में, क्योंकि मिलियंस बिलियंस नेटवर्क्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट फॉर्म होता है। लेकिन बेसिकली इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क ही होता है। तो जैसे ही आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो आप खुद ही एक तरह का नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो ये भी एक नेटवर्क का बेनिफिट है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो बहुत सारे इंटरटेनिंग वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो। जैसे कि अभी जो बहुत पॉपुलर हैं टिकटॉक, लाइकी या फिर यूट्यूब या फिर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है शेयरिंग सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हार्डवेयर को कैसे कंप्यूटर शेयर करते हैं, उसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सॉफ्टवेयर आर स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर। यूजर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क दैट कैन एक्सेस दिस प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक मेन कंप्यूटर होता है या मेन सीपीयू होता है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं और जितने भी यूज़र होते हैं उसको वो शेयर कर लेते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग। जैसे कि अगर आपके घर में कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा तो आप उसमें देख सकते हो कि उसमें आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो मल्टीपल यूज़र होते हैं, टाइम शेयरिंग होते हैं। तो उसमें आप बहुत सारे यूज़र अकाउंट बना सकते हो और हर यूज़र अकाउंट को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर शेयरिंग का। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कीपिंग बैकअप। तो ये तो आपने मतलब अपने डेली लाइफ में देखा ही होगा। जैसे कि अगर आपका मोबाइल भी है तो आपने जितने भी पिक उसमें ले रखे होंगे, स्नैपशॉट, वो सारे के सारे फ़ोटोज़ जो होते हैं वो गूगल फ़ोटोज़ में एज अ बैकअप अपलोड हो जाते हैं। फिर जब भी आप साइन इन करते हो किसी दूसरे भी फ़ोन में तो वो सारे के सारे फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं या आप कर सकते हो। और ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी जो डेटा होता है उसका हम बैकअप बना लेते हैं और वो बैकअप हम पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है कॉज ऑफ इंटरनेट, जो कि एक तरह का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये बैकअप लेने से होता क्या है कि आपका जो भी डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता है, आप जब भी चाहो उसको रिट्रीव कर सकते हो वेबसाइट से। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है नेटवर्क का। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं
कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे जो पहला चीज है वो है एनआईसी। एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर अ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी विच इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर टू हेल्प एस्टेब्लिश अ नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये जो लोकल इंटरफेस कार्ड्स होते हैं या एनआईसी होते हैं वो एक तरह के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होते हैं जिसको कि हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या फिर कंप्यूटर में सेटअप में फिक्स करते हैं। इससे होता क्या है कि ये जो एनआईसीज होते हैं वो नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। भाई आप खुद सोचो कि आपका मोबाइल इंटरनेट से कैसे एक्सेस हो जाता है? केवल एक बटन क्लिक करने पे। उसके पीछे कोई ना कोई हार्डवेयर होगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा जो जैसे ही आप क्लिक करते हो एक्टिवेट हो जाता है और वो इंटरनेट को एक्सेस करने लग जाता है। ठीक है, तो वो जब इंटरनेट को एक्सेस कैसे करने लग जाता है? इन्हीं एनआईसीज के हेल्प से या इन्हीं एनआईसीज के सहारे। ठीक है, अब ये कार्ड जो होते हैं एनआईसी ये मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे एरिया में, जैसे कि आपका स्कूल कैंपस हो गया या फिर कोई छोटा मोटा ऑफिस हो गया जहाँ पे 15, 20, 50 कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उन जगहों पे हम बेसिकली एनआईसी का यूज करते हैं या बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क में हम एनआईसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है मॉडेम। मॉडेम के साथ आप सभी फैमिलियर हो गए क्योंकि लगभग हर घर में मॉडेम देखने को मिल जाता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंट कंप्यूटर्स यूज्ड एग्जिस्टिंग फोन नेटवर्क फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अब बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन नेटवर्क को यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट फोन लाइन्स वर डिजाइन टू ट्रांसमिट एनालॉग इंफॉर्मेशन वॉइस वाइल द कंप्यूटर्स एंड देयर डिवाइसेस work in digital form pulses. So in order to use from analog medium a converter between two systems is needed. अब देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर जो टेलीफोन लाइन होती है वो क्या होती हैं, वॉइस या फिर उस तरह के डेटा को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए या शेयर करने के लिए ही यूज किए जाते थे। और डिजिटल फॉर्म क्या होता है, वो होते हैं पल्सेस। जैसे कि आप फिल्मों में देखते होंगे कि जब कोई बेड पे रहता है, बीमार रहता है, तो उसका पल्स रेट ऐसे वेव की तरह सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो जो पल्सेस होते हैं वो ऐसे ही एनालॉग पल्सेस होते हैं या एनालॉग वेव्स होते हैं जो कि जिसके फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो अब इस एनालॉग पल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एनालॉग वेव्स जो होते हैं वो अलग चीज़ होती है, आप साइंस में पढ़ोगे, और जो डिजिटल वेव पल्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। आपने अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो हॉस्पिटल्स में आप देखते हो पल्स रेट ऊपर नीचे करके वेव के फॉर्म में जाता है, और जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर किसी भी वेव को 0101 के फॉर्म में समझता है। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नल होता है वो 0101 के सेट में रहता है, और जो एनालॉग पल्सेस होते हैं वो एक वेव बनाती है। ठीक है, तो वेव में जो लाइन होता है, लाइन के ऊपर का हिस्सा +1 होता है और लाइन के नीचे का हिस्सा -1 होता है, और जो बीच का लाइन होता है एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, आप जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये एनालॉग वेव कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये 0 होता है, ये जो लाइन है जहाँ पे ये वेव टच कर रहा है ये +1 होता है, और ये जो लाइन होता है नीचे का ये होता है -1। ठीक है, तो इसी सिग्नल को 1 और 0 में, यहाँ पे माइनस और 1, डिजिटल में +1 -1 दोनों को 1 लिया जाता है और 0 को 0। ठीक है, तो इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है उसे हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम को बोलते हैं हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब विच परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ ट्रांसमिट डेटा। ये कोई डिवाइस का नाम कैसे पड़ा तो ये पहले मॉड्यूलेशन का काम करता है, मॉड्यूलेटर का काम करता है, फिर डीमॉड्यूलेटर का काम करता है, इसीलिए इसका नाम मॉडेम पड़ा। MO से मॉड्यूलेटर, DEM से डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब इनके 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। तो हम देखते हैं कि इंटरनल मॉडेम क्या होता है। एन इंटरनल मॉडेम इज अ डिवाइस इंस्टॉल्ड इनसाइड अ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर अलाउइंग द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क विथ अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल मॉडेम, डायल अप एंड वाईफाई वायरलेस। ठीक है, अब देखिए इंटरनल मॉडेम्स जो होते हैं ये कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में उसके सिस्टम में ही इंस्टॉल्ड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। इन्हें हमें
अलग से इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने में कंप्यूटर को हेल्प करते हैं। अब जो इंटरनल मॉडेम होते हैं इनके भी दो टाइप होते हैं, डायल अप एंड वाईफाई। वाईफाई क्या होता है कि डायरेक्टली किसी दूसरे नेटवर्क से या कनेक्ट हो जाता है कुछ पास की वगैरह यूज करने पे, और अगर ओपन नेटवर्क है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। और जो डायल अप होता है, डायल अप के लिए हमें केबल कनेक्शन या समटाइम्स मॉडेम यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब जो दूसरा है एक्सटर्नल मॉडेम, तो एन एक्सटर्नल मॉडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज in a self-contained enclosure external to a computer. External modems have lights indicating the various modem functions and they can easily moved from one computer system to another. They require one COM और USB पोर्ट टू ऑपरेट। अब एक्सटर्नल मॉडेम को अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक वे में समझाना चाहूँ तो जी हम इसे कॉमन लैंग्वेज में डोंगल कहते हैं, जो कि लगभग हर घर में होता है। हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा डिवाइस होता है USB रीडर की तरह या USB कार्ड की तरह, जिसको हम डायरेक्ट USB पोर्ट में लगाते हैं और डायल अप कनेक्शन से नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो ये भी एक तरह का हार्डवेयर होता है। इसका भी काम वही है कि ये कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन इसे हम एक्सटर्नली इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम हब। तो a hub is a small, simple, expensive device that joins multiple computers together. हब एक छोटा, आसान और कम खर्चीला डिवाइस होता है जिससे कि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम ब्रिज। तो इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अ ब्रिज इज अ प्रोडक्ट दैट कनेक्ट्स द लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेस द सेम प्रोटोकॉल। अब ये जो ब्रिज होता है ये एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि एक लैन और दूसरे लैन को ये आपस में कनेक्ट करता है। अब इसका एग्जांपल देखें हम, तो मान लो जैसे कि आपके स्कूल में जो ऑफिस में जो कंप्यूटर्स हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, और मान लो कि जो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ हाई स्कूल का लोकल एरिया नेटवर्क और आपके स्कूल का लोकल एरिया नेटवर्क दोनों अगर एक दूसरे के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो उन दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को, और उन दोनों लोकल एरिया को कनेक्ट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। समझ गए ब्रिज का क्या काम है? ब्रिज दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। अब उसके बाद देखते हैं हम रिपीटर। तो रिपीटर is an electronic device that receives a signal and transmitted it at a higher level of higher power onto the other side of obstruction so that the signal can over longer distance। अब रिपीटर को हम यूज क्यों करते हैं? तो देखो, जब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो सिग्नल होता है जब एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है तो धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो वीक हो जाती है, उसका जो सिग्नल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जो रिपीटर होता है वो क्या करता है, उस कमज़ोर सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद फिर उसको आगे भेज देता है। ठीक है, यानी कि जब बहुत दूर से ट्रैवल करके सिग्नल आ रहा है तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो ये रिपीटर उसको वापस से पावरफुल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और फिर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए उसको वापस से भेज देता है। अब उसके बाद है अगला स्विचेस और राउटर। दे आर हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू डायरेक्ट मैसेज अक्रॉस अ नेटवर्क। अब ये जो स्विचेस या राउटर्स होते हैं ये भी एक तरह के हार्डवेयर्स ही होते हैं जो कि क्या काम आते हैं हम देखते हैं यहाँ। स्विचेस क्रिएट टेम्पररी पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बिटवीन टू नोड्स। जो स्विच होता है वो टू नोड्स या दो नोड से, यहाँ मतलब जो है वो कंप्यूटर से है। ठीक है, तो जो स्विच होता है वो दो कंप्यूटर के बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट करता है, या पॉइंट टू पॉइंट लिंक की जगह पे हम बोल सकते हैं कनेक्शन। ठीक है, ऑन अ नेटवर्क एंड सेंड ऑल डेटा अलोंग द लिंक। ओके, हमारा अगला पॉइंट है गेटवे। अब देखिए, गेटवे इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। इट एंटरप्राइजेस गेटवे इज द कंप्यूटर दैट रूट द ट्रैफिक फ्रॉम अ वर्क स्टेशन टू आउटसाइड नेटवर्क that is serving the web page, in whom's gateway is the ISP that connects user to the internet। अब देखो,
अब गेटवे क्या होता है, तो मैं इसको एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। सपोज करो कि हाई स्कूल में एक लोकल एरिया नेटवर्क है और एक आपके स्कूल का लोकल एरिया नेटवर्क है, और मान लो आपका कोई इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट चाहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले जाएगा हाई स्कूल में, ठीक है। तो जब आपका लोकल एरिया नेटवर्क है कंप्यूटर का, आपके इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल का जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें पहुंचने से पहले जो डेटा है वो गेटवे पे पहुंचेगा, गेटवे उसको रिट्रीव करेगा, उसके बाद वो ट्रांसमिट करेगा हाई स्कूल के लोकल एरिया नेटवर्क को। समझ गए आप? ये क्या करता है, गेटवे जो होता है वो डेटा को रिसीव, एक इंट्रेंस की तरह काम करता है। जैसे कि मान लो एक लोकल एरिया नेटवर्क, हाई स्कूल का लोकल एरिया नेटवर्क एक घर है और आपके स्कूल का लोकल एरिया नेटवर्क एक घर है, ठीक है। और आप सपोज करो कि डेटा हो और आपको आपके स्कूल से निकल के हाई स्कूल में जाना है, ठीक है। तो जब आप हाई स्कूल, यहाँ अपने स्कूल से निकलोगे और हाई स्कूल जाओगे, तो हाई स्कूल के अंदर जाने के लिए आप क्या करोगे, पहले दरवाज़ा खोलोगे, दरवाजे में ही जाओगे, उसके बाद ही अंदर जाओगे ना। तो गेटवे जो होता है वो एक तरह का इंट्रेंस होता है जो कि डेटा को लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।